सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम एक टाइप के प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे यह एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है। इसमें से स्मॉल आर रेडियस का एक डिस्क कट कर लिया गया है किनारे से यहाँ पर। तो रेसिड्यूल पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये जो बचा हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब यह रेडियस r जो है वो r/2 भी हो सकता है, r/4 जितना हो सकता है, या केवल r के फॉर्म में हम लोग देख लेंगे। तो हमें रेसिड्यूल पार्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना एक। इसके अलावा डिस्क छोड़ के, ये कट जो किया गया वो यही है r रेडियस का। अब डिस्क छोड़ के हो सकता है स्फीयर हो, ये सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम इसमें सेट किया जा सकता है। एनुलर डिस्क भी हो सकता है, उस पर भी प्रॉब्लम सेट किया जा सकता है। बस कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया तो हर टाइप के प्रॉब्लम पर अप्रोच आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात बता दें, मेरा जेई और नीट पर्पज़ से ऑनलाइन क्लास चलता है जिसमें बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होता है। फिजिक्स में तो रिजल्ट समझिए कि जेई या नीट में वो जनरली श्योर होता है। बच्चे थोड़ा सा भी एवरेज से अच्छे हों तो निश्चित है कि उनका रिजल्ट जेई या नीट में हो जाएगा। और ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं या ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है तो रैंक बहुत बुस्टअप करा देते हैं। बच्चे जो दूसरे कोचिंग में, ब्रांडेड बड़े बड़े कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी फिजिक्स के लिए हमसे कांटेक्ट करके अलग से फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, जिनको भी कांटेक्ट, जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी है, नॉर्मल कॉल के लिए भी नंबर है। मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे मन करे। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग करें क्या, ये जो रेसिड्यूल पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर से पीछे की ओर शिफ्ट होगा। ये सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर, वो सेंटर। तो सेंटर से क्लियर है कि पीछे शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर मास तो कट गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो बैकवर्ड ज़्यादा मास है पीछे की ओर, तो यहाँ पर ज़्यादा सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हो गया। सपोज कीजिए ये एक्स डिस्टेंस सेंटर से कहाँ शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। यदि डिस्क लेके जैसे हम लोग चल रहे हैं तो डिस्क में ये क्लियर है कि यह एक बॉडी हो गया और यह दूसरा बॉडी हो गया। दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी हो, उनको, उन दोनों बॉडीज को अलग अलग उस पॉइंट्स पर ये पार्टिकल जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो क्लियर है कि सेंटर पर होगा। दोनों को जब मिला देंगे तो सेंटर पर ही ना आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है, हम लोग को करना क्या है कि जो फॉर्मूला है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी होता है टू पार्टिकल सिस्टम का, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, यह डिस्टेंस r मान लेते हैं। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यदि d एज्यूम कर लें तो क्या होता है, m1 मास के पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखें तो r इज इक्वल टू m2 इंटू डी बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, इसी से फाइंड कर लेंगे। और अब इसमें करें क्या, ये डिस्क है तो यूनिट सरफेस एरिया का डेंसिटी सिग्मा मान सकते हैं, क्योंकि लिया जाता है सिग्मा, जनरली सिंबल होता है। और यदि स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो यूनिट वॉल्यूम का डेंसिटी हम लोग, मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास यानी डेंसिटी देख लेंगे, वो उसको हम रो मान सकते हैं, उसके आधार पर कंसीडर करेंगे। बस दोनों में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देना है, स्फीयर में और इसमें डिस्क में सरफेस एरिया इंटू सरफेस डेंसिटी कर देना, हो जाएगा इससे। तो देखिए आप यहाँ पर, यह जो एक बॉडी है इससे सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, यानी r के प्लेस पर क्या करेंगे, कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास को x लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू m2d, दूसरे का मास। तो दूसरे का मास यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू इसका सरफेस डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा है, तो इसका मास हो गया m2, एरिया इंटू डेंसिटी, सरफेस एरिया इंटू डेंसिटी, बाई m1 प्लस m2, दोनों के मास का सम। तो दोनों के मास का सम यही ना डिस्क का मास होगा, इसको लिख देंगे, दोनों के मास का सम।
तो डिस्क का जो मास होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। हो गया यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद कि है। और यहाँ डिस्टेंस जो दोनों के बीच का देखे हैं, वो दोनों के बीच का जो अभी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी, m2 तो लिख दिए हैं, डी नहीं लिखे अभी। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो ये समझिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो इधर से r स्मॉल r कम हो जाएगा। यहाँ पर r में से स्मॉल r को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया r माइनस आर अब प्लस x। तो इसको लिख देंगे x प्लस r माइनस आर स्मॉल हो गया। x इज इक्वल टू, यही सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x को एक तरफ कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा, सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स प्लस आर माइनस आर। अब इसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको ले लाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्लियर दिख रहा है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, x कॉमन हो गया तो 1 माइनस डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए पूरा लिख रहे हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे यहाँ। x इज इक्वल टू है, प्लस नहीं है, इज इक्वल टू, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, इज इक्वल टू आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इससे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इज इक्वल टू ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर माइनस आर से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, यहीं एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर प्लस आर। और ऐसे ही स्फीयर होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ले लेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही करके और तब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो तो क्लियर समझ रहे हैं आप। थैंक यू।